मैच के दौरान ये लग रहा था कि अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर बाकी सारे का सारा मैच एलएसजी को दे दिया और एक टाइम पे लखनऊ वाले जिस तरह बैटिंग कर रहे थे ऐसा लग रहा था 250 का ये टारगेट देने वाले हैं। लेकिन फिर जब दिल्ली की बैटिंग आती है तो ऐसा लगता है इनसे 150 भी नहीं बनेगा। लेकिन एंड पे होता क्या है कि दिल्ली ये मैच जीत जाता है और मुझे अभी तक इस बात का यकीन नहीं हो रहा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ऋषभ पंत को नहीं यकीन हो रहा था कि हमारे साथ हो क्या रहा है। तो आइए नजर डालते हैं कि इस मैच में हुआ क्या है। और अक्षर पटेल टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला करते हैं और अगर ऋषभ पंत भी टॉस जीता तो उसने भी बॉलिंग ही करनी थी। दोनों कप्तानों के माइंड में यही था कि हमने टॉस जीतकर बॉलिंग पहले करनी है। लेकिन दिल्ली वाले टॉस जीत जाते हैं और वो कहते हैं कि एलएसजी आओ जरा बैटिंग करके दिखाओ हमें। और क्या कमाल की बैटिंग की है लखनऊ सुपर जायंट ने। मिचेल मार्श ने जिस तरह की बैटिंग की है, मैंने पहली बार देखा है मिचेल मार्श को ऐसे खेलते हुए। इंटरनेशनल मैचेस में कभी भी मिचेल मार्श को मैंने इस तरह खेलते हुए नहीं देखा जिस तरह इस आईपीएल के अंदर मैंने खेलते हुए देखा है। पता नहीं पैसों का चक्कर है या पता नहीं किस चीज का चक्कर है। मतलब टीम के अंदर अगर मैच हो तो ना बॉलिंग से परफॉर्मेंस देनी है ना बैटिंग से इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देनी है। लेकिन जब आईपीएल हो तो परफॉर्मेंस फुल बड़ा फुल होनी चाहिए। मतलब 35 बॉलों पे 72 रन बनाए हैं मिचेल मार्श ने। और भाई साहब किसी बॉलर को इस बंदे ने नहीं छोड़ा, ना मिचेल स्टार्क को छोड़ा। मिचेल स्टार्क को तो इसने सही धोया है ना। मतलब दूसरे ओवर के अंदर मिचेल स्टार्क को 21 रन लगे हैं। और इसके साथ जो बैटिंग की है न्यूक्लियर पुरान ने 35 बॉलों पे 75 रन बनाए और कमाल की नहीं खेली है उस बंदे ने। एक ओवर में 3 4 छक्के तो कहीं नहीं गई। स्पिनर को तो वो कुछ समझता ही नहीं है। स्पिनर तो उसके सामने कोई चीज किसी बला का नाम ही नहीं है। स्पिनर होते क्या है उसके सामने। मतलब जहां भी स्पिनर ने बॉल डालनी है उसने छक्का मारना है, जहां भी बॉल डालनी है उसने छक्का ही आगे से मारना है। और दिल्ली वाले यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं और वो गलती ये करते हैं कि अभी 17 रन होते हैं न्यूक्लियर पुरान के और ये उसका कैच ड्रॉप कर देते हैं और उसके बाद वो ऐसी धुलाई करना स्टार्ट हो जाता है कमाल की। फिर वो इनिंग खेलता है और फिर मिचेल स्टार्क आके उसको बोल्ड मारता है, वरना उसने आज सेंचुरी बना के छोड़नी थी। अच्छा, और अगर यहाँ तक आप देखें तो बिल्कुल लखनऊ की जो पोजीशन होती है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पोजीशन होती है। यानी बैटिंग के अंदर इतने ज्यादा अच्छे रन बन रहे होते हैं और जहां तक लखनऊ सुपर जायंट की जो बैटिंग पोजीशन होती है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और जैसे ही ऋषभ पंत आते हैं खेलने, 6 बॉलें ये खेलता है और आउट हो जाता है, यानी 0 स्कोर बना के ऋषभ पंत आउट होता है। जैसे ही ऋषभ पंत आउट होता है इनकी बैटिंग का हो जाता है कोलैप्स। फिर एक आ रहा है दूसरा जा रहा है, एक आ रहा है दूसरा जा रहा है। यानी 13 ओवर के अंदर 161 रन बनाते हैं और अगले 7 ओवर के अंदर ये 48 रन सिर्फ बनाते हैं। यानी अगले 7 ओवर में ये 70 to 80 रन आराम के साथ बना सकते थे। लेकिन इनकी बैटिंग का हो जाता है कोलैप्स। एक आउट होता है, दूसरा आउट होता है, तीसरा आउट होता है और साथ इस तरह 7 ओवर गुजर जाते हैं और 48 रन सिर्फ बनते हैं। और इस तरह टोटल टारगेट जो बनता है 209 रन का टारगेट बनता है। और यही टारगेट एक टाइम पे लग रहा था कि 240 या 250 का होगा, लेकिन 209 रन का टारगेट भी बहुत ही ज्यादा लग रहा था। आपको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तारीफ करनी होगी दिल्ली के बॉलर्स की। उन्होंने 13 ओवर के अंदर बहुत ज्यादा रन खाए हैं, सबने बहुत ही ज्यादा मार खाई है। लेकिन लास्ट वाले जो 7 ओवर्स उन्होंने किए हैं कमाल के, सबने किए हैं, मिलके किए हैं। बेशक आउट भी करते रहे हैं, स्कोर भी बचाते रहे, आउट भी करते रहे, स्कोर भी बचाते रहे। यानी 209 रनों पे इन्होंने रोका है। वहीं पर अगर ये ना रोकते तो स्कोर 240 से 250 होना था। कुलदीप यादव ने बहुत ही ज्यादा अच्छी बॉलिंग की और क्रूशियल मूवमेंट्स पर आके विकेट्स भी इस बंदे ने लिए हैं। और यहाँ पर इनकी बॉलिंग में एक ओवर तो बहुत ही महंगा पड़ा है, वो स्टब्स का ओवर। एक ही ओवर उसने करवाया, 28 रन दिए हैं उसने। यानी ओवरऑल अगर आप बॉलिंग देखते हैं तो शुरू में इन्होंने बहुत ज्यादा मार खाई है, लेकिन लास्ट वाले ओवर के अंदर इनकी फिर भी बचत हो गई है। इतने ज्यादा इनको रन नहीं पड़े, नहीं तो बहुत ही ज्यादा स्कोर बन जाना था। और फिर 209 का टारगेट चेस करने के लिए आती है दिल्ली कैपिटल की टीम। 2 पे 2 आउट हो जाते हैं, 7 पे ये 3 आउट हो जाते हैं और 50 पे ये 4 आउट हो जाते हैं। और 50 पे चौथे नंबर पर जो आउट होता है वो अक्षर पटेल सीधा हाथों में कैच देके वो आउट हो जाता है। और यहाँ पे ये लग रहा था कि मैच बिल्कुल खत्म हो चुका है, मैच बिल्कुल ओवर हो चुका है। यानी यहाँ पर दिल्ली का ये हाल हो चुका था कि अगर मछली को पानी से निकालकर जमीन पर अगर हम रखते तो वह कैसे तड़फने लग जाती है, तो वो हाल हो चुका था दिल्ली का। और फिर आते हैं दिल्ली की तरफ से 2 लड़के, एक आशुतोष शर्मा और दूसरे विपराज। ये दोनों जो इनिंग खेलते हैं ना भाई, और इन दो बंदों ने जो कमाल की इनिंग खेली है, विपराज की अगर बात कर लें या आशुतोष शर्मा की अगर बात कर लें, इनको लाइफ टाइम ये अपनी इनिंग याद रहने वाली है। और ऋषभ पंत को भी इनकी ये इनिंग भूलने नहीं वाली। जिस तरह से इन्होंने ऋषभ पंत के हाथों से मैच निकाला, ऋषभ पंत ने गलतियां तो बहुत की हैं। मतलब बैटिंग करने आए, बैटिंग से कुछ नहीं हुआ। कप्तानी करने की बारी, कप्तानी में इतना खास कुछ किया नहीं। शार्दुल के ओवर वैसे ही पड़े रहे। 2 ओवर शार्दुल ने अभी किया, 2 ओवर उसने और करने थे अभी, लेकिन उसको शायद भूल ही गया कि शार्दुल के अभी 2 ओवर पड़े हुए हैं। उसने 2 ओवर में 19 रन दिए और साथ 2 विकेटें ली, लेकिन उसको दोबारा ओवर नहीं मिला। और ऋषभ पंत के मुंह की तरफ देख के तरस आ रहा था। मतलब उसकी तरफ देख के ये लग रहा था कि भाई यहाँ से ये मैच अब इससे जीता नहीं जाना। उसे भी लग रहा था कि मैच मेरे हाथों से निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, लेकिन उससे पकड़ा नहीं गया दोबारा। मैच उसके हाथों से निकल गया। एंड पे उससे स्टंप भी एक छूट गया। उसके बाद इन्होंने एक तो रन आउट भी मिस किए हैं और फील्डिंग भी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं की। पहले इनकी बॉलिंग फ्रंट लाइन थी नहीं, लेकिन जो थी उनको इन्होंने सही यूज नहीं किया। बिश्नोई की अगर बात करें तो उसने 4 ओवर में 52 रन खाए और शार्दुल को इन्होंने ओवर ही नहीं दिए, उसने बस 2 ओवर किए। बाकी क्या इनके पीछे बॉलिंग रहेगी, बाकी तो वो सारे बच्चे ही थे, उन्होंने तो स्कोर खाना ही खाना था। खैर अगर बात करें आशुतोष शर्मा की तो इसके 20 बालों में 20 रन थे और मुझे ये देख के लग रहा था पता नहीं इससे हिटिंग नहीं लग रही है, जानबूझ के ऐसे खेल रहा है, एंड तक ये जाना चाह रहा है
और वही इसका प्लान था। इसका प्लान यही था कि मैंने एंड तक जाना और एंड से मैच को निकलवाना है। और यानी 20 बॉलों में 20 और अगली जो इसने 10-12 बॉलें खेली है ना, उसके अंदर इसने कमाल किया। यानी हर ओवर के अंदर ये 2 चौके 1 छक्का, 2 चौके 1 छक्का, यानी हर ओवर के अंदर ये 14-15 ये मारता रहा। और यही रन रेट था जो चाहिए था। लखनऊ वाले पता नहीं किस चीज का वेट कर रहे थे, रन रेट इनके हाथों से निकल रहा था ऐसा ऐसा, लेकिन उनको पता ही नहीं चल रहा था कि हमारे साथ हो क्या रहा है। यानी इनकी पूरी की पूरी टीम के अंदर पैनिक जो बटन दब चुका था ना, उसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है। और 65 पे 5 आउट थे जब ये आता है आशुतोष शर्मा, और 65 पे 5 आउट से लेकर मैच को एंड वाली बाल तक खेलना, यानी छक्का लगा के इसने मैच जितवाया है। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात होती है और ये इनिंग इसको बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस देगी आगे जाने के लिए या आगे खेलने के लिए, और इसको लाइफ टाइम ये अपनी इनिंग याद रहने वाली है। और बाकी अगर सारे लोग बात कर रहे हैं कि आशुतोष शर्मा ने इतनी अच्छी इनिंग खेली, उसने मैच को खत्म किया, ठीक है उसने सारा कुछ किया, मैच उसने जितवाया, लेकिन एक बंदे को आपको नहीं भूलना चाहिए, वो है विराट। उसने जो एक छोटी सी इनिंग खेली, यानी 14 बालें उसने खेली और 39 रन बनाए हैं, और बहुत ही बड़ा डिफरेंस उसने क्रिएट यहाँ पर करके दिया इनको। तो आशुतोष शर्मा की इनिंग के साथ आप विराट की इनिंग को आप साइड पे नहीं रख सकते। और इस तरह इन्होंने हारा हुआ मैच बिल्कुल आसानी के साथ जीत लिया। और यही चीज होती है T20 क्रिकेट में, अगर एक भी खिलाड़ी खड़ा है तो आपको गिव अप नहीं करना। लखनऊ वालों ने गिव अप कर दिया था और उनको यही लग रहा था कि हम ये मैच जीत चुके हैं, मैच जीत चुके हैं, मैच जीत चुके हैं। आराम के साथ वो खड़े हुए थे, आराम के साथ वो फील्डिंग कर रहे थे, मजे में घूम रहे थे कि मैच हम जीते हुए हैं। लेकिन जैसे ही इन्होंने अटैक किया और मैच को उनके हाथों से निकाला, सबके रंग उड़ गए भाई, सबके सब कह रहे थे ये हो क्या गया। खैर बहुत मजा आया मैच देखने का। और यहाँ पर अगर बात करें आप लखनऊ की बॉलिंग की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं शार्दुल ठाकुर की। उसने 2 ओवर किए हैं और 19 रन दिए और 2 विकेट लिए हैं, यानी 9 का उसका इकोनॉमी रहा है और दोबारा इसको ओवर नहीं मिला। उसके बाद सिद्धार्थ की अगर बात करें 4 ओवर इसने करवाए, 39 रन दिए, 2 विकेट लिए। उसके बाद सिंह की अगर बात करें 4 ओवर इसने करवाए, 31 रन, 2 विकेट्स। उसके बाद बिश्नोई की बात करें, बिश्नोई बहुत ही ज्यादा महंगा रहा, सीनियर बॉलर था, इसको चाहिए था कि इंप्रूव करता, लेकिन इसने 53 रन दिए और 2 विकेट्स ली। उसके बाद यादव ने 4 ओवर किए और 47 रन दिए। और सबसे लास्ट पे अहमद ने 1 ओवर में 22 रन दिए। तो ये था जी मैच। गलतियां तो होती रहती हैं। ऋषभ पंत के बारे में बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं कि उसने ये कर दिया, वो कर दिया। खैर होता है, यही चीजों से इंसान सीखता है। और ऋषभ पंत के लिए ज्यादा लोगों को बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि ऋषभ पंत को कुछ लोग इंडियन की क्रिकेट टीम का कैप्टन देख रहे हैं। और अगर एक कैप्टन ऐसी गलतियां, नॉर्मल गलतियां कर सकता है, यानी शार्दुल ठाकुर के 2 ओवर पड़े हुए, उसको ओवर नहीं दिया दोबारा, या पता नहीं याद भूल गया, या शार्दुल ठाकुर ने ओवर मांगा नहीं, या पता नहीं क्या हुआ, इस बात का तो आप ऋषभ पंत खुद ही बता सकते हैं कि क्या है। यानी ओवरऑल इन्होंने बहुत ज्यादा गलतियां की और इन गलतियों की वजह से इनको बहुत ही ज्यादा सीखना पड़ेगा। और इनको एक सबक ये मिला है कि मैच को नहीं छोड़ना, जब तक मैच खत्म नहीं होता मैच को नहीं छोड़ना, और ना ही मैच को हम छोड़ सकते हैं। जैसे ही इन्होंने मैच को छोड़ा, जैसे ही इन्होंने अपनी नजरें आगे पीछे की, मैच इनके हाथों से निकल गया। खैर यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।